अनुच्छेद नंबर 120, जैसा कि अभी कंचन बता के गई कि 120 नंबर भाषाओं संबंधित है, 210 भी है, 343 भी है, ये 11 है। तो 11 में से देखो ये 11 अपन याद करना है, पहलो दूसरो तीसरो चौथो पांचों छठो और 8 9 10 और ये 11 अंग एक एक बात याद करनी है दिमाग में आ गई। तो कोई पूछेगा 120 नंबर अनुच्छेद है वह के लिखेड़ो है। 120 नंबर अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है कि भारत की जो संसद है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलकर के संसद बनती है। उस संसद की भाषा हिंदी होगी और अध्यक्ष की अनुमति से दूसरी भाषा में भी बोल सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है अनुच्छेद नंबर 120 में। कोई पूछेगा अनुच्छेद 120 में क्या लिखा है? संसद की भाषा से संबंधित प्रावधान, तो याद करिए संसद की भाषा। संसद लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलकर बना होता है। लोकसभा में 543 लोग जाते हैं और राज्यसभा में 220 लोग जाते हैं। 5 साल के, राज्यसभा 6 साल की होती है, लोकसभा 5 साल। एक बार कोई बन गया वो 5 साल तक रहेगा, 5 साल बाद में दोबारा चुनाव होंगे, वो दोबारा जीत गया तो दोबारा वही, नहीं जीत गया तो दूसरा बन जाएगा। उसको सांसद बोलते हैं। क्या बोलते हैं वैसा? एमपी, या एमपी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में संसद, मेंबर में सदस्य, संसद का सदस्य। तो संसद में जाके बैठे थे तो संसद को सदस्य है वो, नहीं समझे? बात समझ गए ना? तो 120 नंबर अनुच्छेद में क्या है किरण? 120 नंबर अनुच्छेद में क्या है? संसद की भाषा से संबंधित प्रावधान है। किससे संबंधित प्रावधान है? संसद की भाषा से संबंधित प्रावधान है। अब 210 नंबर अनुच्छेद में क्या है? राज्य विधानमंडल की भाषा से संबंधित प्रावधान। राज्य विधानमंडल का मतलब क्या है? संसद की भाषा के अंदर तो मेन आदमी प्रधानमंत्री हुए और बैंक नीचे सारा लोग बैठे, और राज्य विधानमंडल हर राज्य के अंदर एक मुख्यमंत्री और हुए, और वह अलग जीत के जाए, वह तहसीलों में जीत के जाए। जो आपने तारने तहसील में एक आदमी जीत के गए, राजगढ़ तहसील में, या अपने राजस्थान का 200 आदमी जयपुर में बैठे। ये हरियाणा का मतलब है जितना 200, कोई हम 160 है, कोई हम 200, अलग अलग राज्य में बैठे भाई, विधानमंडल हुआ है। और बंग मायने मैन हुआ वो मुख्यमंत्री हुआ, और पठल जगह मैन हुआ वो प्रधानमंत्री हुआ। 543 से 220 है, बामू तो मैन गुण है प्रधानमंत्री में। और आपने 200 है राजस्थान में, 200 जना पर जिताएगा। ये तारने को नरेंद्र बुलानी ने जिता दियो, सरदार सरों किसी और ने जिता दियो, हर तहसील तारनेर तहसील के अंदर जिताने के लिए क्या करो? तारनेर तहसील के अंदर 200 एक गाँव है, सारा गाँव में लोग वोट गिरा और एक जनो हार गया और एक जनो जीत गया। जीते वो जयपुर जाके बैठे, वो जयपुर राजधानी राजस्थान में विधानमंडल बोले। तो बाकी भाषाओं संबंधित प्रावधान है वो 210 नंबर अनुच्छेद में लिखे हुए। और प्रधानमंत्री के नीचे बैठना आदमी है वह 543 कौन सी भाषा में बोलेगा, वो प्रावधान लिखा हुआ है आपके 120 नंबर अनुच्छेद। तो आपको दो बात याद करनी। 120 नंबर अनुच्छेद में क्या आप कहोगे? संसद की भाषा से संबंधित प्रावधान होगा। फिर कहूंगा 210 में क्या है? विधानमंडल की भाषा से संबंधित प्रावधान होगा। विधानमंडल और संसद में अंतर समझ आगे होगी। विधानमंडल में हर तहसील जो आदमी बैठे वो जयपुर बैठे हो, और आपने राजस्थान की बात करा था, हर राज्य को अलग अलग जगह बैठे हो। जी हाँ, राजस्थान को जयपुर में बैठे हो, राजस्थान की राजधानी है। बंगाल को, पश्चिम बंगाल को कोलकाता में बैठे हो, क्योंकि भाई राजधानी बाय ये मतलब हरियाणा की चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ में बैठती। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है तो भोपाल नामक जगह में तहसील। हर तहसील से जीते हुए लोग हैं वो वहां जाके अपने मतलब बहस करेंगे कि हमारे तहसील में यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ वापस। अब आप कितना नंबर अनुच्छेद में लिख रही है? 210 नंबर। और जिलो जीत के गैड है तो प्रधानमंत्री नीचे काम कर सी, और बांगो कौन सी भाषा में बोलना पड़ेगा बांग। अब आप लिख रही है तो सॉरी 120 नंबर। तो मैं था नहीं ये पूछ रही हूँ 120 नंबर अनुच्छेद में क्या है? 120 नंबर अनुच्छेद में है संसद की भाषा से संबंधित प्रावधान। मैं कहूंगा 210 नंबर अनुच्छेद में क्या है कि राज्यों की विधानमंडल से संबंधित, विधानमंडल की भाषा से संबंधित प्रावधान। राज्यों ने बोलो तो ना बोलो से विधानमंडल की भाषा से संबंधित प्रावधान।
विधानमंडल की भाषा से संबंधित प्रावधान हो गयो 210 और 120। कुल अनुच्छेद अपना कितना है ध्यान होगा 11 कितना याद कर लिया आप 2 याद कर। तीसरो देखो, यह चीज बहुत काम आसी था।